दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो डायरी। तो 2 दिन से मैं वीडियो डायरी इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब और आज ठीक हो गई हूँ। और आज है 14 जनवरी। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब देखो मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं ड्राइंग ड्रॉ करूँगी आज। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी ड्राइंग ड्रॉ करती हूँ। तो ये वाला वर्क मेरे को कंप्लीट करना है, शेडिंग करना है इसमें स्टार्ट। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस आप मेरे आर्ट चैनल पे देख सकते हो और कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट करूँगी इसका कंप्लीट रिजल्ट। तो आप उसमें चेकआउट कर लेना और देख के बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये वाला आर्टवर्क कैसा लगा। जब तक मैं ये वाला आर्टवर्क स्टार्ट कर रही हूँ तब तक थोड़ी सी आग ताप लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ। आज ठंड बहुत है इसलिए मैं थोड़ी देर आग के सामने बैठ रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। 2 hours later. तो आज का खाना था, मकर संक्रांति पे हमें दही खाना था और उसके साथ हम खाते हैं पोहा जिसको हम चिवड़ा कहते हैं। ठीक है, तो वो खाया और उसके बाद तो भाई मस्त नींद आ गई, थोड़ी देर में रेस्ट कर लिया। और उसके बाद टाइम पता ही नहीं चला, 1:30 बज गए थे। तो मम्मी ने बोला पार्क चलते हैं, तो इसलिए मैं पार्क आ गई। तो ये जो ब्लैक डॉगी है ना, हमारी गली में ही रहती है और ये भाई हर जगह हमारे साथ चली जाती है। इनफैक्ट ये हमारे साथ बस में भी ट्रैवल कर चुकी है और इसको फिर वापस हमें छोड़ कर आना पड़ता है घर पे। भाई ये बहुत हमें परेशान करती है बट बहुत लॉयल भी है कि भाई साथ में रहती है हमेशा। और देखो इसकी लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ना ये वैसे वैसे पीछे आती जाएगी। और इसका नाम पता है क्या है? चंपा नाम है इसका। पापा ने रखा है इसका नाम चंपा। तो बहुत प्यारी है ये और अपने में मस्त हो गई अब तो भाई बिल्कुल। अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तक इसने देख लिया ना कि हम इधर ही है, अपना मस्त खेलती रहेगी और ध्यान भी रखेगी कि हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं। और बढ़िया, आज तो भाई डेली धूप निकलती है। वैसे तो पार्क में मैं आज आई हूँ और घर से बस 5 मिनट की दूरी पर ही है पार्क, पर मैं आ नहीं पाती थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। भाई ये देखो मम्मी साथ में लेकर आई है फ्रूट जो कि है अमरूद। और अमरूद बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठ के खाने में। और भाई मम्मी सोच सकती है इतना कि भाई चलो बच्चों के साथ जा रहे हो तो कुछ खाने के लिए भी ले जाओ इतना, और खिला भी देती हैं। तो देखो हम आलू भुजिया भी लेकर आए थे और बढ़िया देखो ये चंपा बैठी हुई है। अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी हो जाए, इधर भौंकेगी नहीं किसी के भी ऊपर। और बिल्कुल शान से बैठी रहेगी, देखो बिल्कुल मासूम बन के। A few moments later. बढ़िया, हमने धूप ली और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को रिकॉर्ड किया और फिर हम वापस चल दिए कुछ देर बाद। हमें अभी बस 1 घंटा ही हुआ है और भाई इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि धूप से ज़्यादा तो ठंड लग रही है हवा के कारण। और भाई हम वापस घर चलने को हो रहे हैं। और देखो सामने, देखो जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ कुत्तों ने ना चंपा को देख लिया, वो भौंक रहे हैं। भाई दूसरा कुत्ता देख के एक कुत्ता तो भौंकता ही है। अब इसको देखो, इसको चढ़ रही है मस्ती, अभी कूद कूद के जाएगी। अब हम बच्चे मस्त खेल रहे हैं और हम चल रहे हैं घर। तो चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। इसको देखो ये हमें दिखाएगी रास्ता, रुक भी जाती है भाई, जैसे हम रुकेंगे ना रुक जाएगी, पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि चल तो रहे हैं ना। अभी देखना इसको आगे आएगी। ये देखो अब आ गए हम रोड पर और यहाँ बिल्कुल ये फ्री हो जाती है। भाई अब तो मैं आ गई घर की तरफ, अब तुम्हें नहीं जानती मैं। और इस रोड पे होता है बाज़ार, तो आज बुध बाज़ार भी लगेगा इसलिए सब अपने सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। और ये देखो कैसे चलती है भाई, इसकी चाल इतनी मटक मटक के चलती है ना, ये क्या बताऊँ मैं। और अब देखो मम्मी ने लिया पपीता और ये वहाँ पे भी रुक गई। कसम से जहाँ जहाँ हम रुकेंगे ना इसका भी स्टॉपेज लगता रहता है वहाँ पे। और मस्त बढ़िया हमने पपीता लिया। मम्मी ने बोला चेक करवा दो, चेक करवाया अंकल ने। उसके बाद हम टेस्ट किए इसको और फिर चल दिए वापस घर पे। फिर एक और दुकान पड़ी बीच में जो कि थी मूंगफली और गज्जक की, तो हमने इस पे से लिए लाई जो कि बनता है मुरमुरे और गुड़ के लड्डू ये वाले। ठीक है, और रेवड़ी भी ली मम्मी ने किसी को देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये सब लिया और फिर मैं घर पर आ गई। तो आ गई हूँ मैं पार्क से और आपने जैसे कि वो ब्लैक डॉगी देखा, वो मेरे पीछे पीछे हर जगह जाएगी। मतलब इनफैक्ट मेरे पीछे ही नहीं, पापा के पीछे भी हर जगह जाएगी, मम्मी के पीछे भी हर जगह जाएगी, मेरे पीछे भी हर जगह जाएगी वो। पता नहीं क्यों, पर आज जब मैं पार्क गई तो आज हवा चलने लग गई ठंडी ठंडी। इतने दिनों बाद में गई और जब डेली मम्मी जा रही थी तब धूप आ रही थी बढ़िया, बिल्कुल मतलब जो ठंड ना लगने दे। और आज हवा चलने लगी। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या करवाया है ऐसा अपने ऊपर। और खैर छोड़ो, अभी तो टाइम होने वाला है क्लास का, स्टूडेंट्स आ जाएंगे फिर वो अपना अपना काम करेंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। उसके बाद मेरे को अपने बैग पे ना पेंटिंग करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बैग पे कहाँ मेरे को पेंटिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो है ना इस पे ये बन रखा है, मेरे को इसको हाइड करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका टेक्सचर तो सही है तो इस पर पेंटिंग बढ़िया लगेगी। तो कुछ बढ़िया सा ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। तो
तो जो आर्ट वर्क मैंने सुबह शेडिंग करने का सोचा था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने आज भी कंप्लीट नहीं किया है। और तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आ गई है मेरे अंदर। और क्या बोलते हैं, डिटेलिंग वर्क मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा देना है और पेशेंस बहुत चाहिए। और मेरा भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर एक साइड मेरे को बहुत ज़्यादा पेन करता है, अचानक से ही बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं आर्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ और वीडियोस नहीं डाल पा रही अपने आर्ट चैनल पे, इसलिए मेरी रीच भी डाउन होती है। और क्या करूँ, सपोर्ट कोई करता ही नहीं है। प्लीज़ अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक और आपको समझ आ रहा है मेरा, तो प्लीज़ मेरे को उस चैनल को भी सपोर्ट करो, इसको भी सपोर्ट करना। और बाकी अब मैं अपने बैग पे पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं क्या बनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस पर एक टेक्सचर वाइट का कोट करूँगी, जिससे ना मतलब एक बेस बन जाता है। और पेंटिंग हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उस पर कलर्स बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसमें पहले टेक्सचर वाइट करती हूँ, वो सूखेगा जब तक, तब तक क्लास लूँगी, उसके बाद में ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो देखो ये है टेक्सचर वाइट, जो कि है कैमलिन ब्रांड का, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल वाइट एक्रिलिक पेंट की तरह। और बिल्कुल ये सूखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि अगर आप दूसरा कलर इस पर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें मिक्स होके ये लाइट करेगा उस कलर को। नहीं, ये एक बेस कोट की तरह हेल्प करेगा आपको, अगर आप कैनवस पे पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी ऐसे बेस पे स्टार्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी पेंटिंग को सोखता है कलर्स को, तो आप उस पर ये लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि कलर्स आपके ना बहुत अच्छे शाइनी रिजल्ट भी देगा, और बिल्कुल ना जल्दी सूखते भी नहीं है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अच्छी तरीके से मैंने एक लेयर इसकी लगा दी है, और अब इसको सूखने देते हैं। और जब तक ये देखो, ये पेन स्टैंड मैंने बनाया है बिल्कुल वेस्ट टेप से। ठीक है, जब टेप ख़त्म हो जाता है ना, तो उसका जो बच जाता है कार्डबोर्ड, उसको मैंने 2 बार जोड़ के इस तरीके से बनाया है। और बाकी अब हो चुका है टाइम स्टूडेंट्स के आने का, क्लास का। तो देखो आज की क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को इस तरीके से बनाना सिखाया है, एक ह्यूमन पोस्चर। और बाकी देखो इस तरीके से इनकी क्लास चल रही है। तो स्टूडेंट्स ने बनाया ये वर्क, और आज का टाइम था 5 से 7 बजे का, तो 7 बज चुके हैं, तो क्लास यहाँ पे ओवर होती है। तो दोस्तों अभी मैंने सारा सामान समेटा है और क्लास ओवर हुई है, और खाना खाने बैठ गई हूँ। अभी 7:30 होने वाले हैं, और इसलिए जल्दी खा रहे हैं क्योंकि आज जाना है बाज़ार। तो आज बुध बाज़ार लगा है हमारे यहाँ, डेली लगता है हर बुधवार को। तो सब्जी लेने के लिए हमें जाना पड़ता है, और फिर लेट हो जाता है खाना खाते हुए, इसलिए आज जल्दी खा लेते हैं हम। A few moments later. तो खाना खा लिया, बर्तन भी धो दिए, सारा काम कर दिया घर का। अब बाज़ार चलते हैं। तो अच्छी तरीके से पैक हो चुकी हूँ, कैप लगा ली है और ग्लव्स पहन लिए, अब चलो चलते हैं। A few moments later. तो देखो घर पर आई तो बढ़िया आग जल रखी थी, और रूम में रख ली मैंने थोड़ा सा गेट खोल के आग। और देखो बढ़िया लाइट हो रही है। फ्रेम जो मैंने करवाया ना अपनी आर्ट वर्क का, उसकी लाइट है ये, और देखो बहुत मस्त लग रहा था रूम। और अब देखो लास्ट में दिखाती हूँ आपको। तो वीडियो डायरी एंड करते करते मैं आपको अपना आर्ट वर्क दिखा देती हूँ, जो कि मैंने बैग पे अभी ड्रॉ किया है। बस इस पे अभी कलरिंग करना बाकी है, तो इसका कंप्लीट वीडियो आप मेरे आर्ट चैनल पे देखना। बाकी आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय, जय श्री श्याम।